हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल अंतिम प्रयास पर मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जनरल कंपटीशन में करंट अफेयर का महत्व कितना अधिक है यह आप अच्छी तरह समझते हैं, और जो फ्रेंड्स हमारे नए हैं और जो तैयारी करना प्रारंभ किए हैं उनके लिए भी यह करंट अफेयर का वीडियो काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो पहली बार आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ था और इसके समझौते 1975 ईस्वी से प्रभावी हुए। भारत इस सम्मेलन में 1982 ईस्वी से शामिल हो गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की है? तो गिद्ध को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की है केंद्र सरकार ने। तो पिछले दिनों गिद्धों की मौत चर्चा में रही थी, तो इसका कारण विशेषज्ञों ने बताया कि यह एक डाइक्लोफेनेक दवा के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, गौ कैबिनेट की स्थापना करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने गौ कैबिनेट की स्थापना करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, विश्व की एकमात्र सफेद जिराफ को जीपीएस डिवाइस लगाया गया, यह किस देश में है? यह केन्या में है और केन्या की राजधानी है नैरोबी। हम्पी में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी और इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी होनी है? इस प्रतिमा की ऊंचाई होनी है 215 मीटर होनी है। हाल ही में बीसीसीआई ने आधिकारिक किट प्रायोजक किसे बनाया है? एमपीएल को आधिकारिक किट प्रायोजक बनाया है बीसीसीआई ने। अगला प्रश्न है, हाउ टू बी ए राइटर के लेखक कौन है? हाउ टू बी ए राइटर के लेखक कौन है? तो हैं रस्किन बॉन्ड। पिछले दिनों एक पुस्तक थी रस्किन बॉन्ड की, टेल्स फ्रॉम माई हार्ट। टेल्स फ्रॉम माई हार्ट, यह भी बहुत ही फेमस पुस्तक रही थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। किस राज्य की लोनार झील को रामसर स्थल के रूप में चुना गया है? तो महाराष्ट्र में स्थित है यह झील, लोनार झील, इसे रामसर स्थल के रूप में चुना गया है। और पिछले दिनों बिहार के भी एक झील को रामसर स्थल के रूप में चुना गया, जिसके कारण यह काफ़ी चर्चा में रहा था। वह बेगूसराय का कांवड़ झील है, जिसे रामसर स्थल के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो एप्पल के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? इसका आंसर है राजस्थान। हाल ही में कहाँ विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई? यह कोलकाता में की गई। ऐसी पहली लाइब्रेरी जो स्पेशली बच्चों के लिए लॉन्च की गई कोलकाता में। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? गोरखपुर किया गया, उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो केरल शीर्ष पर रहा। भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर का जलावतरण कहाँ किया? मुंबई में किया। गो इलेक्ट्रिक अभियान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है, इसको याद रखें। किस देश ने विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका आंसर है चीन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन मुइले बुजुको गांधी किस देश ने जारी किया? नेपाल ने जारी किया है। भारतीय सेना ने किस देश को 20 पूरी तरह से प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिए हैं? इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश को भारत ने 20 पूरी तरह से प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिए। नेक्स्ट है, कॉलिन डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना? इसका आंसर है लॉकडाउन। वित्त वर्ष 2020 में भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने? अजीज प्रेम जी। योर बेस्ट डे इज टुडे के लेखक हैं अनुपम खेर। अनुपम खेर की एक और पुस्तक लेसन्स लाइफ टॉट मी अनलोइंगली, लेसन्स लाइफ टॉट मी अनलोइंगली भी बहुत प्रसिद्ध रही थी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए कौन सा भारतीय सुपर हीरो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है चाचा चौधरी। हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है असम। प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले
मैं अपने उन फ्रेंड्स से यह कहना चाहता हूँ कि जो अभी अभी तैयारी शुरू किए हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वे धैर्य बनाए रखें, आने वाली वीडियो को भी देखते रहें और उनको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी समस्या कभी नहीं होगी। आइए प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बन रहा है? केरल में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र। हाल ही में जो बिडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 46वें राष्ट्रपति बने हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है भारत विदेशी मुद्रा भंडार में, 5th पोजीशन पे। अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव कराने की घोषणा की गई? कतर में पहली बार चुनाव कराने की घोषणा की गई, पहला खाड़ी देश है। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस यह 7 नवंबर को मनाया जाता है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र निगोवम। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्र निगोवम। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, इसे भी याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं जो लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, इनका नाम है नरिंदर बत्रा। नरिंदर बत्रा चुने गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आरंभ हुआ? उड़ीसा में। वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में किसने सबसे ज़्यादा निवेश आकर्षित किया है? तो इसमें महाराष्ट्र सबसे आगे रहा है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ था? हाँ, तो ये अमेरिका पिछले दिनों आधिकारिक रूप से बाहर हो गया था पेरिस जलवायु समझौते थे, परंतु यह फिर जब से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन बने हैं तब से ये इसमें वापस आ गया है समझौते में। हाल ही में भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स की दूसरी खेप पहुंची है? जामनगर में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, WWF की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत के कितने शहरों में पानी का संकट होगा? 30 शहरों में। 30 शहरों में पानी का संकट होने की संभावना बताई गई है WWF की रिपोर्ट के अनुसार, ये 2050 तक। हाल ही में थल सेना प्रमुख MM नरवणे को किस देश ने सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है? तो नेपाल ने ऐसा किया है। MM नरवणे को मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। हाल ही में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई? गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है, जॉन मुगुफली ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है जॉन मुगुफली ने, और तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। TN कृष्णन का निधन हो गया, वह कौन थे? वे एक वायलिन वादक थे। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? केरल में। किस देश के क्रिकेटर शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे शेन वाटसन जिन्होंने। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन बना है? अमेरिका। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? रितु फोगाट ने। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है ब्रह्मोस मिसाइल का। और फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? इसका आंसर है चीन। नेक्स्ट है, किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया। हाल ही में पोलैंड के एक चौराहे का नाम भारत के किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? हरिवंश राय बच्चन के नाम पे पोलैंड के एक चौराहे का नाम रखा गया है। पोलैंड की राजधानी वारसा है।
ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा जिसने ई बोर्डिंग को सक्षम बनाया है, यह है हैदराबाद एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया है? सीबीएसई ने। किस स्कूल बोर्ड ने? तो सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया है। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के तहत भारत और किस देश की सीमा पर जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया? म्यांमार की सीमा पर जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य ने पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना में पहला स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद कर दिया है? श्रीलंका में। उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में शहीद अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान का निर्माण कर रही है? अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुर जिले में कर रही है। किस नेता के बौद्ध धर्म अपनाए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है दक्षिणी कोरिया। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला रोल करने योग्य टीवी लॉन्च किया है? एलजी ने। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? असम। नेक्स्ट है, भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य ढूंढे हैं? सिंधु सभ्यता में। भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है? तो छपरा में बनाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर छपरा में बन रहा है। हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस शहर के तट पर आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में। मालाबार में पहले 3 ही देश शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने के बाद इसमें देशों की संख्या 4 हो गई और वे 4 देश हैं अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा? पश्चिम बंगाल में। रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका आंसर है मेरी सहेली। मेरी सहेली पहल प्रारंभ किया है रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए। किस आईआईटी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ एक समझौता किया है? आईआईटी कानपुर ने किया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन के मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी किसने की? भारत ने की। अगला प्रश्न है, हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन बना है? चीन। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 28 अक्टूबर को मनाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? इसका आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट है, भारत को कितने साल बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है? इसका आंसर है 35 वर्ष बाद। नेक्स्ट है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कौन सी रही? चौथी रैंकिंग रही भारत की एशिया पावर इंडेक्स में। हाल ही में डीआरडीओ ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र के किसी कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। नेक्स्ट है, नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसका चयन किया है? नोकिया का। भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। भारत के कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 14.8% की वृद्धि हुई है भारत के कृषि निर्यात में। नेक्स्ट है, भारत के कृषि निर्यात में
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 14.8% की वृद्धि। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को 10 रुपये में साड़ी देने की घोषणा की है? यह राज्य है झारखंड। मदर टेरेसा किस देश की निवासी थी? तो मदर टेरेसा अल्बानिया की निवासी थी। हाल ही में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया? तो न्यूजीलैंड का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया, परंतु अभी वर्तमान में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है और इसके बाद सिंगापुर का। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? तो IDBI बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? बेलारूस। तो 2020 में भी बेलारूस शीर्ष पे था और वर्तमान 2021 में भी बेलारूस ही शीर्ष पे है। सबसे अधिक भुखमरी बेलारूस में ही है। और पिछले वर्ष 2020 में भारत की रैंकिंग 94 थी, 94 थी, और इस 2021 में भारत की रैंकिंग 101 है। 116 देशों के में भारत 101वें स्थान पे है। अगला प्रश्न है, CRPF ने अपनी अनुसंधान क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT दिल्ली के साथ। नेक्स्ट है, भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? नीदरलैंड के साथ। भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, उमर गुल किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पाकिस्तान के। माई टाउन माई प्राइड यह जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम है। माई टाउन माई प्राइड। वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? निर्मला सीतारमण ने किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। यूनेस्को ने भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है? विशाल V शर्मा को। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में विशाल V शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद किसके द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान सरकार द्वारा। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है? बांग्लादेश में दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानो ATM शुरू किया गया है? फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा मानो ATM शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? रूस की अध्यक्षता में। और 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित किया गया। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फॉर्मूला 1 से हटने की घोषणा की है? होंडा कंपनी ने, ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा ने फॉर्मूला 1 से हटने की घोषणा की है। हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया? स्मृति ईरानी ने किया। नेक्स्ट, किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सिनी को GI टैग मिला है? तो सिक्किम की मशहूर मिर्च है डले खुर्सिनी, उसको GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है, चीन में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? यह नर्मदा जिला गुजरात में स्थित है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब कहाँ है? नरोवल जिला में, पाकिस्तान में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की प्रथम सभा कब आयोजित की गई थी? तो 3 अक्टूबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा आयोजित की गई। गाफा टैक्स GAFA का फुल फॉर्म है
गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन। यह एक डिजिटल कर है जो फ्रांस की संसद द्वारा लगाया गया है। चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दुर्घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दुर्घटना हुई थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग की स्थापना 2 दिसंबर 1946 को हुई थी और भारत इस आयोग में वर्ष 1981 में शामिल हुआ। अगला प्रश्न है, FATF का पूर्ण रूप क्या है? FATF का पूर्ण रूप है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि कब लागू हुई थी? दिसंबर 2014 में लागू हुई थी संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि और भारत इस संधि का हस्ताक्षर नहीं है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान कब लागू हुए? 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान लागू हुए थे 10 जनवरी 2020 से। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 33। तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 33 और मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 हो जाएगी संख्या। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान कब से प्रभावी हुए? तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान 1 सितंबर 2019 से प्रभावी हुए। अगला प्रश्न है, IPC की धारा 377 किससे संबंधित है? अप्राकृतिक यौन अपराधों से। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या कितनी है? 8 है और नेशनल पीपुल्स पार्टी का आरक्षित चुनाव चिन्ह पुस्तक है। नेशनल पीपुल्स पार्टी का आरक्षित चुनाव चिन्ह है पुस्तक। कुलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी और यह तेलंगाना में है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश।